जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट्स विथ कंसेप्ट। कंटेंट्स रहेगा और उसका कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा वन बाय वन बेटा। तो कोशिश कीजिएगा या तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए बीच बीच में, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेटा। देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा 2-4 दिन इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज जितना ज़्यादा है एग्ज़ाम में भी, और अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, जब आपको बातचीत करना हो, कुछ लिखना हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें या कोई आप मैगज़ीन पढ़ना चाहें, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज बेटा होते हैं पैसिव वॉइस में। इसीलिए आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए बेटा पैसिव वॉइस की, इसलिए मैं आपको इसको थारोली इसको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बस एक बार बोल दूँगा कि आप लोग लाइक करें, जितने लोग हैं शेयर करें, संख्या बढ़ाएं बस। चलिए भाई, थैंक यू। सर स्लाइड इसी कर दें। सर चलिए भाई, सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लें आप लोग, लेट ना करें प्लीज़। कम सून प्लीज़, जल्दी से आएँ। जितने भी लोग हैं अपना शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। कम से कम जितने लोग रहें वो तो लाइक करें ही। जल्दी से आ जाएं भाई आप लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट से लेकर आए हूँ बेटा, आज बहुत ज़बरदस्त, और एक एक का कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा आज आपको। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कि वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब आप किसी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट आपको जानना होगा। वो कंसेप्ट जो मेन है वो यहाँ पर मेंशन है बेटा। पॉइंट फर्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला है आपका एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब का ट्रांसिटिव होना इसेंशियल होता है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हो तो उस एक्टिव वॉइस की वर्ब का ट्रांसिटिव होना ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है भाई। जैसे फिर एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। जी सर, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा भाई राम राइट्स अ लेटर। मैंने कहा भाई ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। मैंने कहा भाई जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेकर आए, जो वर्ब अपने साथ में अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेकर आती है उनको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो हाउ टू डिटेक्ट, कैसे हम जानेंगे भाई अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आ रही हैं कि नहीं लेकर आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप व्हाट का या हुम का, व्हाट का या हुम का क्वेश्चन पुटअप करें, किसमें, सेंटेंस की मेन वर्ब में। किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में जब आप ये व्हाट या हुम का क्वेश्चन पुटअप करें और इसका आपको क्या मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए, इसका रिप्लाई मिल जाए, तो वर्ब हो जाएगी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। और जो रिप्लाई मिलेगा आपको, जो रिप्लाई मिलेगा ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं बेटा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, बहुत मेहनत करके इसको मैंने बनाया हुआ बेटा आपके लिए। दूसरा पॉइंट है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टेंस ना चेंज हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कैसे भाई, जैसे मैंने कहा भाई ही राइट्स अ लेटर। दूसरा मैंने कहा भाई ही इज़
राइटिंग अ लेटर। तीसरा मैंने कहा भाई ही विल राइट अ लेटर। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब्जेक्टिव वॉइस है। कौन सा टेंस बेटा आपका? ये आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट है। ठीक, ये क्या बेटा आपका? ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ये क्या बेटा आपका? फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस का जब आप चेंज करें एक्टिव से पैसिव, तो दोनों पैसिव और एक्टिव दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। टेंस कभी ना चेंज करें आप। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अब इसका पैसिव क्या बनेगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पैसिव बनेगा आपका लेटर इज written by him। इनका भाई लेटर is being written by him। इनका भाई a letter will be written by him। आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि भाई जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। मैं आपको पिछले वीडियो में, कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वर्ब बी की फॉर्म मैंने आपको बताया था। वर्ब बी की फॉर्म, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म बी और आर, वर्ब बी की सेकंड फॉर्म वाज और वेयर या वर्ब बी की थर्ड फॉर्म बीन, वर्ब बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, वर्ब बी की फिफ्थ फॉर्म इज़ और एम मैंने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेटा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसमें आपने वर्ब देखा, ये वर्ब किस टेंस में भाई? ये वर्ब है आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। कैसे मालूम हुआ भाई? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की पांचवी फॉर्म है। मैंने कहा टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ भी कर दिया वर्ब बी की फिफ्थ फॉर्म। ये भी क्या बेटा? वर्ब बी की पांचवी फॉर्म है। आपको पिछले वीडियो मैंने बता दिया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये पैसिव वॉइस का बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद में आपको टेंस बराबर करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये अपने साथ में क्या लेता है? वर्ब की पांचवी फॉर्म आ गया। ये फिर आपका ये भी आपका सिंगुलर है, ए लेटर भी आपका सिंगुलर है। तो अगर ये दोनों टेंस सेम है तो यहाँ भी तो इसके साथ में भी तो वर्ब की पांचवी फॉर्म आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर रख दिया गया आपका वर्ब बी की पांचवी फॉर्म टेंस को बराबर करने के लिए। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, भाई यहाँ पे है कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रहा है। टेंस कौन सा भाई? तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में यूज़ की जाए एज ए मेन वर्ब, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बतलाती है कंटिन्यूटी को, ये सेंटेंस को बनाती है कंटिन्यूअस। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूटी को बतलाते हुए सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस में रखती है। यहाँ आईएनजी आने मतलब कंटिन्यूअस, इज मतलब कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, सीधी सी बात है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भाई, जो आपका एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब होगी ये तो चली जाएगी आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ये तो थर्ड फॉर्म में आ गई। लेकिन हमको सेंटेंस को बनाना है कंटिन्यूअस। अब ये जब थर्ड फॉर्म में चली गई तो कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? तो बनाया गया भाई रोल कि एक काम कीजिए, आप वर्ब बी की फॉर्म लेते आइए। वर्ब बी की ये चौथी फॉर्म है, ये राइट की चौथी फॉर्म, तो यहाँ आपने वर्ब बी की चौथी फॉर्म कर दिया। यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म। अब ये कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस बन गया।
प्रेजेंट का इज मतलब प्रेजेंट, इज मतलब प्रेजेंट, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस। तो इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा हर कंटिन्यूअस टेंस में, हर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में देखिएगा जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके पहले बीन जरूर आता है। बीन क्यों आता है भाई? सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, क्योंकि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस को नहीं चेंज कर सकते हो। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा हमेशा। इसलिए आप क्या करते हो, रिटन के पहले या किसी भी मेन वर्ब जो भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में रहेगी उसके पहले बीइंग लगा देते हो सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए बेटा। ठीक है, चलिए भाई, संख्या आज थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, आज मैं कुछ कहूँगा नहीं, आज मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा। आप लोग जो है सारे बच्चे हमारे, दुर्गेश सिंह राजपूत जी, अजय, दुर्गेश, सैयद, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। संख्या थोड़ा सा बढ़ाएं, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें बेटा। अगला देखिएगा, थर्ड आप देखिएगा, ही विल राइट अ लेटर। टेंस कौन सा बेटा? ये विल का मतलब होता है कि फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट विल या शैल के साथ में V1 या राइट क्या है बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल या शैल आएगा, अपने साथ में V1 लाएगा। अब जो हमारा पैसिव बनेगा वो भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी विल और शैल आए उसके बाद में V1 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर BE लगा दिया गया है। क्या बेटा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों भाई? क्योंकि हर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल अपने बाद में लेती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसीलिए जब यहाँ पर विल ने लिया राइट, या जैसे राइट की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी विल के बाद में अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे रिटन तो टेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। टेंस बैलेंस कहाँ होगा? ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, और विल के साथ में थर्ड फॉर्म आती नहीं। जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं, वो चाहे विल हो, चाहे शैल हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, ये सब अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका, जैसे विल के बाद में राइट आया है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? हमेशा जो आपका थर्ड फॉर्म होगा वो अपने पहले बी ले लेगा। क्यों? सेंटेंस को सेम करने के लिए। यहाँ विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, यहाँ विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करें तो कभी भी आप टेंस को ना चेंज करें, टेंस सेम होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका अगला पॉइंट है कि भाई पॉइंट नंबर 3, जो मीनिंग एक्टिव वॉइस की हो वही सेम मीनिंग पैसिव वॉइस की भी होनी चाहिए। ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप चेंज करें कि भाई एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो दोनों की मीनिंग सेम हो बेटा, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हों, सेम मीनिंग, दोनों की सेम मीनिंग हो बेटा। एक्टिव और पैसिव, एक ही सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव की सेम मीनिंग हो। चलो भाई ये भी पॉइंट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब बी की कम से कम एक फॉर्म का होना एसेंशियल होता है। कोई भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा मुझे नहीं दिखा सकते हो, या आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि वर्ब बी की कम से कम एक फॉर्म ना आई हो। एटलीस्ट वन फॉर्म इज इसेंशियल, कम से कम एक फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक फॉर्म वर्ब बी की आना बहुत ज़रूरी है पैसिव में। बिना वर्ब बी के आप पैसिव नहीं बना सकते हो। कैसे भाई? कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा भाई he has completed he has completed his work। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करें तो पहली बात तुरंत खोजा कीजिए कि भाई सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है और कितना है। तो यार ध्यान दीजिए भैया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब कहाँ है भाई? आपका ये बेटा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, मैंने कहा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव बनाओगे तो उसमें वर्ब बी की कम से कम एक फॉर्म आना चाहिए। दूसरी बात, वर्ब बी की फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में ना हो तो आप अपनी तरफ से लाओगे। और कहाँ से लाओगे? जो मैंने आपको वर्ब बी की फॉर्म बताया है वहाँ से आएगा भाई। चलो इसको हम बनाते हैं भाई पैसिव वॉइस। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, ये बन जाएगा भाई हीज़
वर्क। मैंने आपसे बताया कि भाई जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा बनेगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर हैज़ है, ये भी सिंगुलर, हिज वर्क हैज़ हो जाएगा, हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। क्या करना है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेंस ना चेंज करें, आप टेंस नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है हैज़, तो यहाँ पर आपका या तो हैज़ आएगा तो हैव आएगा, तो यहाँ आपने हैज़ कर दिया, यहाँ भी हैज़, यहाँ भी हैज़, सेम टेंस हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। मैंने कहा भाई वर्ब बी की फॉर्म का आना इसेंशियल होता है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में वर्ब बी की फॉर्म कहीं नहीं आई है, कहीं भी नहीं आई है, लेकिन आपको वर्ब बी की फॉर्म लाना है। पैसिव वॉइस बिना वर्ब बी की फॉर्म के बन नहीं सकता है। अब क्या होगा भाई, अब आप अपनी तरफ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, तो वर्ब बी मैंने आपको लिखवाया वर्ब बी की 5 फॉर्म्स। वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म बी और आर, सेकेंड फॉर्म वाज और वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज़ और एम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आप अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब बी की फॉर्म ना हो तो आप पैसिव वॉइस में लाओगे अपनी, कहाँ से लाओगे, वर्ब बी की फॉर्म लाओगे आप। अब उसको रखना कहाँ पे है, तो ये जो आपका V3 है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसी के जस्ट बिफोर आएगा बेटा, इसी के जस्ट बिफोर क्या आएगा, वर्ब बी की फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म क्या होगी इसको डिसाइड करेगा जहाँ आप बी रख रहे हो इसके पहले आने वाला वर्ड। अब यहाँ पर हैज आया है, अब चाहे हैज हो, चाहे आपका हैव हो, चाहे आपका हैड हो, इन सब के बाद में क्या आता है, हैज हो, हैव हो, हैड हो, इन सब के बाद में क्या आता है बेटा, V3 आता है। इसीलिए आप इसके बाद में यानी इसके पहले लाओगे बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बीन। इसलिए ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके परफेक्ट टेंसेज होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा जो पैसिव वॉइस रहेगा उसमें जो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा यानी एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, इसके ठीक पहले बीन जरूर रहेगा। ये हमेशा बीन को लेकर आता है बेटा। रीज़न क्या है, मैंने कहा कि भाई हर परफेक्ट टेंस में हैज या हैव या हैड जरूर रहेगा, उसी के बाद में लाना है। और ये जो आपका एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में इसके पहले आना है, इसके पहले हैज की या हैव की फॉर्म रहेगी, इसकी वजह से हमेशा यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म आती है। तो बिना वर्ब बी के आप सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते हो। विभूति उपाध्याय जी, अच्छा, बहुत बहुत भाई जय हिंद सभी को। शिवाकांत जी जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दें, लाइक कर दें भाई। चलें भाई नेक्स्ट, सभी का नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई। शिवाकांत जी, आई एम फ्लाइंग, विरुद्र पांडे, अच्छा, शुभम ब्रो सर के क्वेश्चन हैं, सैयद अयूब, आज़ाद सर इज़ द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थोड़ा संख्या मेंटेन करें भाई, थोड़ा लाइक जो कम से कम हमारे बच्चे लाइक भी करें, इसको शेयर करते रहें, थोड़ा संख्या बढ़ाएं भाई। नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने कहा भाई कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस का है तो उसमें वर्ब बी की फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब बी की फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में ना हो तब भी आपको पैसिव में वर्ब बी की फॉर्म को लाना है। वर्ब बी की फॉर्म मैंने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बता दिया है। वर्ब बी की फॉर्म, वर्ब हैव की फॉर्म, राइट के साथ में वर्ब राइट की फॉर्म मैंने बताया था। अब मैंने आपको ये बता दिया वर्ब बी की फॉर्म को पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल के ठीक पहले रखा जाना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोल रहे हैं बेटा, यही जो आपका ये थर्ड फॉर्म है बेटा, पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म होता है इसी को हम बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वेरी गुड। चले भाई नेक्स्ट, मैंने कहा भाई वर्ब बी की फॉर्म में से कहाँ आएगी, पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में प्रेपोजिशन बाई के पहले, इसी के ठीक पहले बी की फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस में बीन रहेगी, हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग रहेगी, हर मॉडल वर्ब के साथ में बी रहेगी। चलें भाई नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट देखें आप। 6, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदला जाता है लेकिन सेंटेंस का टाइप नहीं बदलना चाहिए। जब भी आप सेंटेंस किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज कर दें लेकिन सेंटेंस का टाइप ना बदलें। तो स्ट्रक्चर और टाइप में क्या डिफरेंस है भाई, चलो देखो भाई।
चलिए देखा जाए भाई कि स्ट्रक्चर क्या है। मैंने कहा भाई टाइप जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं बेसिकली। असर्टिव सेंटेंस का एक टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक टाइप है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक टाइप है। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव में है, पैसिव वॉइस भी आपका जो है क्या होगा, वो भी इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि टाइप आप नहीं चेंज कर सकते हो। चलें भाई कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं भाई आपको कि भाई मैंने कहा जैसे हु इज़ कॉलिंग मी, हु इज़ कॉलिंग मी, सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव। चलें भाई अब इसको बनाना है जैसे पैसिव, तो हम क्या करते हैं भाई, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हम बाई whom, by whom, बताएं भाई, by whom am I being called, ये आपका बनेगा पैसिव। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, Who is calling me? By whom am I being called? ये एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे मैं आपको बोलूँ भाई यहाँ हूँ, मैंने बोला भाई राम इज़ कॉलिंग मी, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं भाई आई एम बीइंग कॉल्ड बाई राम। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पे कि हु इज़ कॉलिंग मी, हु क्या बेटा, यहाँ पे हु आपका सब्जेक्ट है, मी क्या बेटा आपका ये ऑब्जेक्ट है। इसी के पैरेलल में एक सब्जेक्ट, यहाँ सेंटेंस लिखा कि राम ये आपका सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जनरली आप क्या करते हो, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनाते हो। भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, आपने इसको बना दिया सब्जेक्ट, ठीक। अब जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है इसको बना देते हो आप ऑब्जेक्ट बना देते हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने सेंटेंस को बाई हुम से क्यों स्टार्ट किया, जबकि ये बाई हुम क्या ये सब्जेक्ट है, तो ये जो है सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर बाई राम आया है, जो इसका सब्जेक्ट है ये भाई ऐसे तो आता है बाई प्रीपोजिशन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये भी जो आपका ये सब्जेक्ट है इसका ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये लास्ट में जाना चाहिए था। लेकिन अगर इसको हम लास्ट में कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसको लास्ट में कर दिया बाई होम तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बन पाएगा। मैंने कर दिया भाई यहाँ पे एम आई बीइंग कॉल्ड, गड़बड़ा जाएगा। तो सेंटेंस अगर हमारा इंटरोगेटिव है, सेंटेंस हमारा अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। एक्टिव वॉइस अगर आपका किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस भी आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है। यानी आप टाइप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो टाइप ना चेंज हो, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपका जो कि बाद में रखा जाना चाहिए, इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिया जाता है हमेशा। क्यों कि सेंटेंस का हमारा टाइप ना चेंज होने पाए बेटा। स्ट्रक्चर भले चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन टाइप नहीं चेंज होगा। ये अगर इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है बेटा तो ये भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संख्या थोड़ा और बढ़ाएं भाई, संख्या तो थोड़ा सा आज मज़ेदार नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन से बच्चे आज हैं भाई? IAF सिद्धार्थ यादव जी, बाई होम एम आई, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमित कुमार जी हैं, रितेश सिंह हैं, अमित कुमार जी, आप सभी लोग बहुत भाई बहुत बहुत आप लोगों को थैंक्स। चलें बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये भी आपका उसी का पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो उसे पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म में रखा जाना चाहिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ भाई, ये मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब जैसे यहाँ पर कॉलिंग है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, यही मेन वर्ब पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में आ जाएगी? थर्ड फॉर्म में आ जाएगी बेटा, हमेशा थर्ड फॉर्म में। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब देखिए यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ बेटा, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब
यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस, यहाँ पर राइट्स है 5वीं फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गई किस फॉर्म में, 3री फॉर्म में आ गई बेटा। यहाँ राइटिंग है, यहाँ इसको क्या कर दिया गया भाई, 3rd फॉर्म में। यहाँ भी आपका नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ भी आपका राइट था, रिटर्न हो गया। तो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, लेकिन वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वो सब 3rd फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट एकदम जड़ से आपको बता रहा हूँ मैं वॉइस। और अच्छा कोशिश क्या करें आप लोग कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है अब इसी लेक्चर से स्टार्ट किया है, तो वो हमारा पिछला लेक्चर भी देखे बेटा। आप जो है जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको शुरू से देखिएगा तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड होइएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट देखिएगा। पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल के बाद में आने वाला प्रेपोजिशन पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा ही गवर्न किया जाना चाहिए। इसमें लड़के बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर इसमें कैसे कभी कभी बाई नहीं आता है, कभी कभी कुछ और आ जाता है। संख्या थोड़ा सा 100 क्रॉस करें भाई, संख्या थोड़ा 100 क्रॉस कीजिए भाई। चलो भाई, ही सैटिस, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा भाई ही सेटिस्फाइड मी, मैंने सेंटेंस लिखा ही सेटिस्फाइड मी। His result surprised me, surprised me. Ram Prakash knows me, Ram Prakash knows me। अब इसको देखो, अगर पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे भाई, पैसिव में चेंज करेंगे। चलो भाई इसको देखते हैं, ही सेटिस्फाइड में। चलो भाई ये जो तुरंत देखा करो पहले सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो आई ये आपका V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। वाज या वर आएगा तो आई वाज, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आ जाएगा 3rd फॉर्म। पैसिव में हमेशा 3rd फॉर्म में। आई वाज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि बाई हमेशा नहीं आता बेटा। यहाँ पर सेटिस्फाइड विद, आई वाज सेटिस्फाइड विद, यहाँ पर ही जो है इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई हिम। अच्छा इसको अभी देखते चलें आप लोग। मैंने कहा भाई हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो भाई ये आपका हिज रिजल्ट ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई सरप्राइज है V2, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। चलो भाई नेक्स्ट, अगले में क्या भाई, राम प्रकाश तो सब्जेक्ट हो गए और मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तुरंत पहले ढूंढा कीजिए कहाँ पर सब्जेक्ट है कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चलो भाई ऑब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट आई, नोज है, नोज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई एम हो जाएगा। आई एम नोज, आई एम नोन, आई एम नोन टू राम प्रकाश। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि मैंने आपको बताया जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि भाई यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने बताया क्या, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि जो 3rd फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, उसके जो बाद में आने वाला प्रेपोजिशन होता है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी जो वर्ब की 3rd फॉर्म होती है वही गवर्न करती है उसको। चलें देखें भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पर देखिए जो ये इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको बताया कि भाई पैसिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस जो मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म में होगी और इसी का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद में हमेशा बाई आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए सेटिस्फाइड विथ लेता है, इसलिए आपको जानना होगा भाई कि कौन सी वर्ब, इसको हम जिसको बोल रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्या लेती, क्या है ये, विथ लेती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आया आपका सरप्राइज्ड, ये बेटा एट, ये बाई नहीं लेता, ये क्या लेता बेटा, एट लेता है। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। देखो जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी वर्ब अपने साथ में बाई नहीं लेती हैं बल्कि कुछ और प्रेपोजिशन लेती हैं, तो कौन कौन सी वर्ब है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ब है नो, अब अपने बाद में टू लेती है बेटा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद में बाई नहीं लेती हैं। पैसिव वॉइस में कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं कि जो पैसिव वॉइस में अपने बाद में बाई ना लेकर के बाकी कुछ और लेती हैं। तो चलो भाई कौन कौन सी वर्ब है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कुछ मेन वर्ब्स ऐसी हैं जो पैसिव वॉइस में अपने बाद प्रेपोजिशन बाई ना लेकर बल्कि अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं। ऐसी कुछ मेन वर्ब्स तथा इनके साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रेपोजिशंस निम्नलिखित हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, जैसे प्लीज्ड हो गया, जैसे आपका प्लीज्ड हो गया, डिसगस्टेड हो गया, जैसे प्लीज्ड हो गया आपका, डिसगस्टेड हो गया, क्वेरल्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया, लाइन्ड हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया, मैरिड हो गया, थ्रॉन्ग्ड हो गया। जब ये पैसिव वॉइस में आएंगी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म के रूप में, तो अपने बाद में बाई नहीं लेंगी, फिर क्या लेंगी भाई, ये अपने साथ में विथ लेंगी। इतनी वर्ब जो हैं ये अपने साथ में विथ लेंगी। कब, जैसे प्लीज्ड के साथ में विथ भी आता है, ऐड भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लीज्ड अपने बाद में विथ भी लेता है, ऐड भी। इसके बाद में आने वाला अगर जो नाउन या प्रोनाउन है वो कोई आपका ह्यूमन बीइंग है तो विथ लगा दीजिएगा, अगर कोई नॉन लिविंग है तो ऐड लगा दीजिएगा। नीचे ऐड भी दिया गया है इसके साथ में। ऐड कब लगेगा, नॉन लिविंग के साथ। विथ कब लगेगा, ह्यूमन बीइंग के साथ में। नेक्स्ट वर्ब आपके ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, कंटेंड। इतनी वर्ब हैं जो अपने बाद में बाई ना लेकर के क्या लेती हैं, इन लेती हैं बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, अनॉयड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, एम्ड, नॉक्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, प्लीज्ड। देखिए प्लीज्ड उसमें भी आया था, इसके पहले वाले में भी, तो वहाँ पर था विथ तब आएगा जब इसके बाद में ह्यूमन बीइंग आ रहा हो, नाउन या प्रोनाउन, और एट आएगा जब इसके बाद में नॉन लिविंग आ रहा हो। सॉक्ड, ऑफेंडेड, ये हैं इतनी वर्ब बेटा, ध्यान दीजिएगा। इतनी वर्ब्स हैं, एस्टोनिश्ड, अमेज, अनॉयड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, एम्ड, नॉक्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म, प्लीज्ड, सॉक्ड, ऑफेंडेड। जब ये आएंगी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के रूप में तो अपने बाद में बाई नहीं लेंगी, फिर क्या लेंगी भाई, ये अपने साथ में एट लेंगी बेटा। चलो भाई नेक्स्ट है आपका ये वर्ब है आपका प्रिपेयर्ड पैसिव वॉइस में अपने बाद में बाई ना लेकर के क्या लेता है भाई, फॉर लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट ये वर्ब है भाई कुछ और, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, नोन, एडिक्टेड, लिसेंड, प्रिफर्ड। जब ये पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में आएंगी तो अपने बाद में बाई नहीं लेंगी, ये फिर क्या लेंगी, ये बाई के स्थान पर टू लेंगी बेटा। नो कई बार पूछा गया है। डिपेंडेंट क्या लेगा भाई पैसिव वॉइस में अपने साथ में बाई के स्थान पर ऑन लेगा। वरीड क्या लेगा पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर अबाउट लेगा। ये इतने हो गए बेटा आपके, हाँ इतने हो गए आपके ये टोटल ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में क्या लेती हैं, बाई ना लेकर के कुछ और लेती हैं। जो भी लेती हैं मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया बेटा, ठीक। संख्या 100 नहीं क्रॉस कर रहे हो भाई, संख्या क्रॉस करो, थोड़ा सा लाइक वाइक बढ़ाओ यार। चलें भाई आप ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने कुछ आपको वर्ब बतला दिया है जो अपने बाद में बाई ना लेकर के पैसिव वॉइस में कुछ और प्रेपोजिशन लेती हैं। वो क्या लेती हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट भाई अगला पॉइंट क्या भाई, अगला पॉइंट बेटा देखिएगा,
अगला पॉइंट है आपका कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब को पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में रखना चाहिए। पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल के बाद में आने वाला प्रेपोजिशन क्या होगा उसको डिसाइड करिए, अभी मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट को कभी भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाना चाहिए। ये इस बार देखिए आपके इसमें एयरफोर्स में कई क्वेश्चन आए, कई सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। एयरफोर्स के कई सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पैसिव वॉइस को उसने बना दिया था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को उसने बना दिया था पैसिव वॉइस का, चल नहीं रहा क्या, उसने बना दिया था कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। चलें भाई, अब जी सर मेरे वाले में नहीं चल रहा है सर यहाँ पर नहीं चल रहा है सर। चलें मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कभी भी इस बार देखिए एग्ज़ाम में जो है आपके एयरफोर्स में कई बच्चे बता रहे थे कि 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं तो सब बताते रहते हैं भाई एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं, उसी का एनालिसिस करके तो हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा ना, उसी के एनालिसिस के हिसाब से उनके ग्राउंड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि कभी भी अगर किसी वर्ब में आप क्वेश्चन करें व्हाट और हुम, दोनों क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल जाए, लेकिन दोनों ही प्राप्त जो आंसर हैं एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका हुम का ऑब्जेक्ट होगा ये तो होगा ये हुम का ऑब्जेक्ट है, हुम का जो ऑब्जेक्ट ये जो हुम का रिप्लाई होगा ये तो होगा बेटा ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका व्हाट का बेटा रिप्लाई होगा व्हाट का ये आपका हो जाएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट। और हमेशा पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस के वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है बेटा ना वो सब्जेक्ट बनता है। तो कभी भी ये जो आपका मॉनिटर इसमें जो कि कॉम्प्लीमेंट है इसका मी का, इसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो बेटा। ठीक, तो हो क्या जाएगा आपका, जिसमें हो जाएगा आपका आई वाज मेड मॉनिटर बाय हिम। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप मॉनिटर को बना दें सब्जेक्ट पैसिव वॉइस, नो नेवर, कभी नहीं। 100 एक बार क्रॉस तो करें भाई, कम से कम संख्या 100 जल्दी से क्रॉस करें, थोड़ा दिल खुश हो। आज तो जो है आप लोग क्या बात है भाई, बच्चे जो है थोड़ा इसको शेयर करो जल्दी से, 100 क्रॉस कर दो एक बार। चलो भाई कोई बात नहीं, जो आए हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने बताया कभी भी कॉम्प्लीमेंट को आप पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को कभी भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाना चाहिए, ये आपका है कंसेप्ट। नेक्स्ट बेटा, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का नंबर और सिंगुलर मतलब का नंबर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के नंबर के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट 10 है बेटा, इसको जैसे आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्या बोल रहा है भाई कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा, तो इसको थोड़ा समझ लें आप, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। मैंने कहा भाई आइए सर जी, हाँ, बस पढ़ाते रहिए। अच्छा तो आ जाइए सर जी, आप तो कोई बात नहीं, आ जाइए सर। जी सर, मैं जब लिखता हूँ। जी जी, जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी बच्चों को क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अब आपके इसी मज़े को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी ख़ास बात आपके लिए है। अब जैसा कि आज़ाद सर अभी आपको पढ़ा ही रहे हैं, आने वाले बृहस्पतिवार से मतलब थर्सडे से एक अलग चैनल ऐड हो जाएगा केवल आपके कोर्स के लिए। अब सर एयरफोर्स के बच्चों के लिए एक अलग चैनल बना दिया जा रहा है और वो थर्सडे से वो चैनल स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। बच्चों को कल उस चैनल की पूरी डिटेल दे देंगे। जी। बच्चे कल उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी सर। अपने उस पे लॉगिन कर लें। जी। और थर्सडे से मतलब आज मंडे है। जी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन इसी चैनल पे क्लास चलेगी। जी सर। थर्सडे से उस चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। जी सर। तो वेडनेसडे तक सारे बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी। और उस चैनल पे फिर बच्चों की क्लास परमानेंट चला करेगी। जी सर। और उस पर फिर जब, क्योंकि वो एक ही चैनल रहेगा और केवल एयरफोर्स
के बच्चों के लिए रहेगा। जी सर। तो उस पर सर बच्चे कभी कभी आपके शॉर्ट्स भी देख पाएंगे, आपकी छोटी वीडियोस भी देख पाएंगे, मतलब दिन भर बच्चे फिर आपसे उस चैनल पे कनेक्ट रह सकते हैं। तो बच्चों ये कैसी योजना है, जल्दी रेस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में, मैं तुरंत लैपटॉप टैबलेट लेकर सामने खड़ा हूँ, है ना। आप तेजी से रेस्पॉन्स करो। थर्सडे से न्यू चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। थर्सडे से न्यू चैनल आपको मिल जाएगा। न्यू चैनल पे क्लास थर्सडे से चलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन इसी चैनल पे क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आजाद सर अपना सेंटेंस लिख ही रहे हैं, कंक्लूड करेंगे। एक बार आप भी बोल दीजिएगा यही बात। जी सर, जी सर, जी नए सर। चैनल को आप लोग कल सब्सक्राइब, आप लोग, जी हाँ, आप लोगों के लिए एक नया चैनल जो है बेटा जनरेट किया गया है और कोशिश करेंगे तो स्पेशली वो आपके लिए चैनल बनाया गया है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो आप सर ने बताया जैसे थर्सडे से जो हम लोगों की जो हमारा मतलब मेरा, मधुर सर का, विकास सर का, उस चैनल पर आप वीडियो देखिएगा बेटा। तब तक उस सब लोग आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान दीजिए बेटा, मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई ये लास्ट पॉइंट कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, ये है। तो मैंने आपको बताया कि भाई पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसको डिसाइड करेगा क्या का नंबर। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने भाई सब्जेक्ट था आपका एक्टिव वॉइस में ही, तो मैंने कर दिया हैज़। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है आपका मैनी स्टूडेंट्स। अब ये गवर्न करेगा कि हमारा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। यहाँ पर हैज़ है, लेकिन यहाँ अब ये बन जा रहा है यहाँ का सब्जेक्ट बेटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, बस केवल आप सिंगुलर प्लूरल चेंज कर सकते हो। यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने हैज लगाया, लेकिन अब क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट था आपका प्लूरल जो बन गया आपका सब्जेक्ट, अब इसके लिए आपने क्या कर दिया, इसी का प्लूरल आपने हैव लगा दिया बेटा। चलो नेक्स्ट जानकारी आपको देंगे हम, कल मिलेंगे ना सर जी। और अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे बेटा। देखो मैं चाहता हूँ कि वॉइस नरेशन या मैं आपको कम से कम 10-12 टॉपिक पढ़ाऊंगा और ग्रामर सब कवर कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप ये मत सोचिए कि यार वॉइस लेकर चल हैं 4 दिन तो कैसे, नहीं, वो मेरा सब कंसेप्ट, आप परेशान मत होइएगा, सारे कंसेप्ट विद इन टाइम बढ़िया से पूरे करेंगे आपको। ठीक है बेटा, कल फिर आप बने रहिएगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद।